नमस्कार मित्रों, आज हम 16 महाजन पद के बारे में अध्ययन करेंगे। 16 महाजन पदों के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें इनके निर्माण की प्रक्रिया, 16 महाजन पद कैसे बने, इसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे हमें थोड़ा सा इसके लिए पीछे चलना पड़ेगा। सबसे पहले वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में परिवार का निर्माण। परिवार है वो किससे मिलकर बना है? पति और पत्नी। कई परिवार मिलकर के कुल का निर्माण हुआ। कुल के बाद में कुल का जो मुखिया है वो कुलप कहलाया। बहुत से कुल मिलकर के ग्राम का विकास हुआ। ग्राम का मुखिया ग्रामणी। बहुत से ग्राम मिलकर के विष का निर्माण हुआ। विष का जो मुखिया था वो विषपति कहलाया। बहुत से विष मिलकर के जन का निर्माण हुआ। जन का मुखिया राजन या गोपाजनस्य कहलाता था। यहां तक इसका वर्णन वैदिक सभ्यता में हमें मिलता है। जन तक का निर्माण है वो वैदिक सभ्यता में हो जाता है। इसके बाद में जन से जनपद बना। वैदिक सभ्यता में जनपद का ऋग्वेद ग्रंथ में एक ही बार उल्लेख हुआ है। एक बार ऋग्वेद में। जनपद बनने के बाद में 600 बीसी में महाजन पदों का निर्माण हुआ। महाजन पद और 16 महाजन पद बने। इन 16 महाजन पदों में मगध जो सभी राज्यों पर मगध ने जीत दर्ज की। अब मगध ने जीत कैसे दर्ज की, इसके बारे में भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। इससे पहले 16 जो महाजन पद थे, इसमें जो राजनीतिक स्थिति थी, जैसे 16 महाजन पद है, ये दो प्रकार की राजनीतिक स्थिति थी। 14 राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र, या गण का जो पर्यायवाची है वो संघ भी कह सकते हैं, संघतंत्र। 14 राजतंत्र थे, 2 गणतंत्र थे। 2 में एक तो था वज्जी
जिसमें 8 गण थे, और दूसरा था मल, जिसमें 2 गण थे। ये 2 गण कौन थे? पावा और कुशीनारा। इस प्रकार 8 और 2 ये कुल 10 शाखाएं थी। 10 शाखाएं थी जिनमें गणतंत्र का विकास हुआ। इसके बाद में यह आपने नोट कर लिया होगा, ये जो 16 महाजनपद है, इनका उल्लेख हमें कहां से मिलता है? उल्लेख तो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दूसरा है भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ है। इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दोनों में संख्या समान है, लेकिन नाम में कुछ के नाम है वो अलग है। इसके बाद में दक्षिण भारत का, जिसको हम दक्षिण भारत का साहित्य कहते हैं, तो ग्रंथ है शिल्पाधिकारम। इस ग्रंथ में भी 3-4 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये स्रोत थे जानने के, जिनसे हमें 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद में हम इसका जो अध्ययन है वो नक्शे में करेंगे, भारत के नक्शे में करेंगे। लेकिन उससे पहले कौन कौन से महाजनपद थे और उनको हम किस तरह से याद कर सकते हैं। सबसे पहले अंग, अवंती, अस्मक, यानी ऐसे तीनों है वो ऐसे शुरू हुए। अंग, अवंती, अस्मक, ऐसे आपको याद रखना है। अंग, अवंती, अस्मक। इसके बाद में कैसे शुरू करेंगे? काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। इसके बाद में कै के बाद में ख पर कोई नाम नहीं है। इसके बाद में गै पर 8 नंबर है वो गांधार। इसके बाद में हम मैं से शुरू करेंगे। मल, मगध, मत्स्य। फिर है वत्स, वज्जी,
यानी दो वह से शुरू हो गए, वर्ष और वज्जी। इसके बाद में महाजन पद जो 14 नंबर का है, वो जैसे अपने 14 लिखते हैं इसी प्रकार ये च से ही बन जाएगा चेदी, चेदी महाजन पद। इसके बाद में 15 को अपने ऐसे 15 लिखते हैं, तो ये पैसे 15 है वो कौन सा बन जाएगा, पांचाल। फिर 16वां और अंतिम, जिसको हम 16 लिखते हैं हिंदी में, ये 16वां होगा सूरसेन, से सूरसेन। तो ये 16 महाजन पद है जिनका हम भारत यानी हिंदुस्तान उसमें हिंदुस्तान था जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों सम्मिलित थे, तो उस नक्शे में हम इनका अध्ययन करेंगे। हमारे भारत का नक्शा है, लेकिन 600 BC में इसमें यहां पाकिस्तान और इसके बाद में अफगानिस्तान, यानी महाजन पदों का जो क्षेत्र है वो 3 देशों में था। 3 देशों में इसका विस्तार था। अफगान, पाकिस्तान और भारत। अब इससे पहले उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे उत्तर में कौन सा महाजन पद है, दक्षिण में कौन सा महाजन पद है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। तो सबसे जो उत्तर में है वो है कंबोज, और सबसे दक्षिण में है वो है अश्मत। यहां है पश्चिम में अवंती, और सबसे पूर्व में अंग। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे उत्तर में कंबोज, दक्षिण में अश्मक, पश्चिम में अवंती और पूर्व में अंग। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे, यहां कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक थी, और कंबोज के नीचे यहां पर गांधार, जिसकी राजधानी है वो तक्षशिला, इसके बाद में यहां पर हरियाणा और दिल्ली का जो क्षेत्र है, यहां कुरु महाजन पद था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और यहां पर मगध महाजन पद, और मगध के यहां पड़ोस में अंग महाजन पद था, जो सबसे पूर्व में स्थित महाजन पद था। मगध और अंग के बीच में चंपा नदी है, वो इनको अलग करती थी। चंपा नदी इनको अलग करती थी। इसके बाद में यहां आंध्र प्रदेश में अश्मक महाजन पद था, जिसकी राजधानी पोतन या कोटिल थी।
ये अश्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यहां पर वत्स और इसके थोड़ा सा नीचे वज्जी, यहां पर कौशल था। कुरु के थोड़ा सा नीचे यहां उत्तर प्रदेश में ही सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा। सूरसेन में जो राजा था वो मध्य प्रदेश में अवंती महाजनपद स्थित था। इसको मध्य प्रदेश पहले मालवा कहा करते थे। मालवा के राजा यहां जो अवंती महाजनपद था, अवंती महाजनपद का इनसे वैवाहिक संबंध था, इसलिए सूरसेन का जो राजा था वो अवंती पुत्र कहलाता था। इसके बाद में वत्स और कौशल, अश्मक और फिर है काशी। काशी महाजनपद ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित था। काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। वाराणसी है वो वरुणा और अस्सी नदी के संगम पर स्थित थी। और काशी का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है और इसीलिए काशी को सबसे प्राचीन नगरी कहा जाता है। अब है बाकी जो इसमें महाजनपद है वो सभी चाहे चेदी हो या पांचाल, ये सब उत्तर प्रदेश में है। बाकी सभी जो महाजनपद है वो उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार हमने हिंदुस्तान के नक्शे में महाजनपदों का अध्ययन किया और नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में प्रत्येक के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और ये भी जानेंगे भी मगध का जो उत्कर्ष हुआ वो किन कारणों से हुआ। तो आपको अगर ये पसंद आता है तो इस YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।